बताना भी तो है वो क्या है, उनकी कुर्बानियाँ क्या, बाबा के कितना करीब है। हाँ जरूरी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रात, कुतुबुल मदार का ये मौसम बहार बेशक जो खिज़ां रसीदा दिलों को सरखुशी की बहारें देने आता है, मुर्दा दिलों को जिंदगी देने आता है, बेशक उसी कुतुबुल मदार के मौके पर, उर्स कुतुबुल मदार के मौके पर ये उर्स बाबाए कौम मिल्लत जिसने फैज़ान कुतुबुल मदार बांटा है, ये मदार का वो वफादार गुलाम है जिसने अपनी जिंदगी में भी फैज़ान कुतुबुल मदार बेलौसी के साथ बांटा। बेशक बेशक कभी किसी से 2 रुपए नहीं मांगे, बेशक हक है, कभी किसी से कोई मुतालबा नहीं किया। हक एक एक गांव में एक एक महीना रुक करके लोगों के अकायद को दुरुस्त किया, बेशक वहदानियत समझाई है, रिसालत समझाई है, तसव्वुफ क्या है इस पर रोशनी डाली। मैंने देखा, मेरी आंखों ने देखा, मैंने इनके पांव दाबे, इन्होंने मुझको अपनी जान कहा, बेशक इन्होंने मुझको अपनी जान कहा। और जान कोई ऐसे नहीं कह देता, जान कोई ऐसे नहीं कह देता, जान उसी को कहा जाता है जो जानिसार हो। सुभान अल्लाह, क्या कहने क्या कहने, सुभान अल्लाह। बेशक हमारी वफादारियां भी इनके साथ, हमारी जानकारियां भी इनके साथ, हमारी जिंदगी का हर लम्हा इन पर कुर्बान। इनकी अजमतों को, इनकी रिफातों को हर एक समझ सके, सब में कहाँ शऊर है, इनको समझना आसान नहीं है। हक है, बहुत से लोग साथ रहे, जिंदगी भर साथ रहे, लेकिन बाबाए कौम मिल्लत की जात से नाशना थे, बेशक बेशक समझ नहीं पाए। दुनिया से जाने के बाद तो लोग रोते हैं, आंसू बहाते हैं सब, लेकिन जिंदगी में उनको नहीं समझ पाए। इनको समझ लेगा जो इनको समझ लेगा, वो मदार को समझ लेगा। बेशक बेशक हक है, इनकी जात को जो समझ लेगा वो जात कुतुबुल मदार को। बेशक इनकी वो जात आलिया है कि जिन्होंने बेलौसी के साथ कच्चे मकान में रह करके सिलसिले आलिया मदारिया की वो खिदमतें अंजाम दी। हक है, हक वो खिदमतें अंजाम दी हैं जो कयामत तक बाकी रहेंगी। बेशक आज ये मरकजी इदारा जिसमें हम सब एक खादिम की हैसियत से हैं, खादिम जामिया हैं, बेशक हम लोगों को अलकाब अदाब लगाने का शौक नहीं है। बेशक हम किसी से नहीं कहते कि हमको शेखुल हदीस कहो, मुफ्ती कहो, आलिम कहो, अरे मुश्क आनस्त के खुद बेशक क्या कहने, मुश्क वो है जो खुद खुशबू दे। अगर अतार कह रहा है कि ये मुश्क है, ये मुश्क है, ये मुश्क है, अलकाब आदाब सलाहियतें नहीं दे देते, इसलिए हमें पसंद नहीं। हम इनके खादिम हैं, इनके गुलाम हैं, वो इनकी गुलामी के सदक़े में मदार के वफादार हैं। सबसे बड़ी डिग्री ये है कि हम मदार के वफादार। सुभान अल्लाह, क्या कहने, बेशक जो मदार का वफादार नहीं उसका मदार बेशक बेशक हक है, सुभान अल्लाह, बेशक हक, कोई हिस्सा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और सच्ची सच्ची बातें कह रहा हूं। सुभान अल्लाह, बेशक मदार के वफादार बन करके रहो, तुम्हारी दुनिया भी रोशन होगी,
तुम्हारी आखिरत भी रोशन। बेशक क्या कहने। ये किताब तज़किरे अकाबिर मदारिया मदारुस सालिकीन, जिसके मुसन्निफ शेर मदारियत हज़रत अल्लामा अलहाज, इसमें मौलाना भी लिखा है, हज़रत अल्लामा व मौलाना अलहाज डॉक्टर खलीक अहमद मदारी मद्दज़िल्लहुन नूरानी, जो बाबाए कौम मिल्लत के खलीफा। सारे अलकाब एक तरफ, खलीफा किसके? सुभान अल्लाह क्या कहने। ये सारे अलकाब एक तरफ, खलीफे बाबाए कौम मिल्लत है, ये सबसे बड़ा लक़ब है। बेशक हक है। मेरी नज़रों में सबसे बड़ा लक़ब है। और बहेड़ी की सरजमीन पर मैंने इनको देखा है, इनकी वफादारी देखी है, इनकी मदारियत देखी है, इनकी निस्बतें देखी है। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत से लोग बहेड़ी में गठबंधन करने लगे, बहुत से लोग बहेड़ी में मुबारकबादें देने लगे दुश्मन मदार को। ये वो शेर है जिस शेर पर शेर बेशय मदारियत का साया रहा, हुजूर बाबाए कौम मिल्लत का साया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनके शब रोज हमने देखे। इन्होंने जब कानपुर में तालीम हासिल की, मेरा बहुत बचपना था, मैं हिजाज से भी छोटा था, मैं बाबा के पास जाता था शमा मतब में। हमारे बाबा तबीब थे और वहाँ रह करके उन्होंने सिलसिले का जो काम किया है वो कानपुर शहर में कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया। आपने तालीमी दौर में मदरसे में इल्म हासिल किया और आदाब दीन बाबाए कौम मिल्लत की बारगाह से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिन में तो तालीम हासिल करते थे, रात में बाबाए कौम मिल्लत के साथ उनकी महफिलों में बैठते थे, उनके चेहरे को तका करते थे। क्या क्या नुकात तसव्वुफ के, इरफान के, मार्फत और तरीक़त और हकीकत और शरीयत के ज़बाने बाबाए कौम मिल्लत से निकल रहे हैं, गोश बराबाज रह करके अक़ीदत और मोहब्बत के साथ उनका चेहरा देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसका नतीजा है कि इनकी निस्बतें इस कदर पुख्ता हैं कि इस दौरे फितन में भी इनके कदम कोई डगमगा न सका। बेशक क्या कहने। कभी सिलसिले को इन्होंने तिजारत नहीं बनाया, अपना रोजगार डॉक्टरी रखा, खिलाफत मिली उसको समेट के रखा, खिलाफत से भी फायदा नहीं उठाया, उसको भी समेट के रखा। एक ऐसा जाबाज मदारी जिसके दम से सिलसिले आलिया मदारिया का एक दबदबा और वक़ार रहा, आज भी है। कुछ दिनों पहले मौलाना बीमार हुए और इस कदर बीमार हुए कि आईसीयू में चले, और कहते हैं कि मैं खुद मायूस हो गया अपनी जिंदगी से। खुदा की कसम मैं इनसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि ये बाबाए कौम मिल्लत के सच्चे गुलाम हैं। सुभान अल्लाह क्या कहने। मैं किसी लालच में किसी से मोहब्बत नहीं करता, मैं इसलिए मोहब्बत करता हूँ कि ये सिलसिले के सच्चे खादिम और मदार के वफादार, इसलिए करता हूँ। बीमार हुए, आईसीयू में चले गए। आईसीयू में जाने के बाद मेरे पास फोन आया, मौलाना की तबीयत बहुत खराब है, बहुत खतरनाक हालत में है मौलाना। नादिर फोन करके रोने लगा। मैं आया इस बारगाह में, क्या कहने। बाबा आपका सच्चा गुलाम जिसने जिंदगी भर आपके नक्श कदम पर चलने की कसम, इस बारगाह के वसीले से पहुंचा उस बारगाह। दूसरे दिन मालूम हुआ मौलाना, दूसरे दिन मौलाना आईसीयू से बाहर आ गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये करम मदारे जहां का है जो मैं गिरते गिरते संभल गया। हाय हाय। तो मदार ने इतनी बड़ी नेमत हमको, मदार का इतना वफादार गुलाम मिला है, उसने अपनी मेहनतों और काबिशों से सरकार की बारगाह में ये किताब पेश की है। हाँ, एक बात और मुहक्किक साहब, एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूँ।
कि इनकी ये तबागत हम पर एहसान नहीं है। इनकी ये किताब शहजादगाने कुतुबुल मदार पर एहसान नहीं है। ये इनकी खिदमत है और ये खिदमत अगर बारगाह कुतुबुल मदार में कबूल हो गई तो निजात का जरिया बन गई। क्या कहने। मैं देख रहा हूं कुछ मौलवी ऐसे हैं, चंद तहकीकें, चंद किताबें लिख करके शहजादगाने मकनपुर और सादात मकनपुर से इस लबो लहजे में बात करते हैं। उनको पता नहीं कि अबू हुरैरा क्या समझते थे अहले बैत है। सलमान फारसी की नजर में अहले बैत क्या थे? बेशक, क्या कहने, सुभान अल्लाह। क्या तुम सलमान फारसी से बड़े आलिम हो? अबू हुरैरा से बड़े फाजिल और मुफ्ती हो? वो अबू हुरैरा जिन्होंने हमें दीन के सारी हदीसें, आधी हदीसें तो अबू हुरैरा से हैं। बेशक, आधी हदीसें तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवियात मिलती हैं। जहाँ देखो अन अबी हुरैरा, जहाँ देखो अन अबी हुरैरा। वो तो अपने शमले, पगड़ी के शमले से हुसैन पाक की जूतियां साफ कर रहे हैं। क्या कहने, सुभान अल्लाह। वो अपने शमले से हुसैन पाक की जूतियां साफ कर रहे हैं। तुम अहले बैत पर एहसान जता रहे, तुम आए तो हमारा सिलसिला बढ़ा। जब तुम नहीं गए, जब बेशक, क्या कहने, हके ये हके। तुम नहीं थे तो सिलसिला नहीं था। जब तुम नहीं थे तो क्या सिलसिला नहीं था? अरे सोशल मीडिया पर वो चीजें मैंने देखी है, मेरा खून खोल गया। इसलिए खोल गया, खुदा की कसम, मैं खादिमुल कौम हूँ, मुझे कोई लक़ब नहीं चाहिए। मेरी बिरादरी का बच्चा बच्चा मेरे सर का ताज। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मदार की कौम, बेशक, इनकी रगों में हुसैन का खून है। हम इनकी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। चंद मज़ामीन, चंद तहकीक, चंद किताबें लिख करके शहजादगाने मकनपुर को जलील करो। हक़ारत से देखो कितने साहिब इल्म हो, बैठो। क्या कहने, कितने साहिब इल्म हो, एक सवाल का जवाब दो। बाबे शहरे इल्म का बेटा बोल रहा है, सुभान अल्लाह। मदार का वफादार गुलाम बोल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर ख्वाजा मदारियत, हुजूर ख्वाजा मदारियत, हुजूर ख्वाजा मदारियत। दमदार, दमदार, दमदार। उस्तादुल उलमा, उस्तादुल उलमा, हुजूर ख्वाजा सैयद मिसबाहुल मुराद जाने वाली। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम बोलते नहीं तो गूंगा समझ लिया, हम लिखते नहीं तो नाअहल समझ लिया। कसम खुदा की, लिखने पे आ जाऊं तो लिखता चला जाऊं, शेर कहने पे आ जाऊं तो शेर कहता चला जाऊं। ये बेशक, सुभान अल्लाह, क्या कहने, बेशक। हमारी खामोशी को तुमने हमारी मजबूरी समझ ली, हमारी कमजोरी समझ लिया। हमारे बच्चों से तुम बदतमीजी की बातें कर रहे हो। खड़ूस सैयद बता रहे हो, खड़ूस सैयद। जब कोई जुनैद कसदन किसी सैयद से हार जाता है तो सैयदुत ताइफा बन जाता है। सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, बेशक। क्या थे जुनैद? जुनैद बगदादी क्या थे? याद रखना मेरे ये सब जुमले, सबके काम आए। अपने बच्चों से कह रहा हूँ, याद रखना ये सब जुमले। जुनैद बगदादी क्या थे? बताओ हमें, कोई उनकी तारीख बताओ। मुहद्दिस साहब बैठे, कोई तहकीक को बताओ। पहले क्या थे? एक पहलवान थे, पटक देते थे, बड़ी अच्छी बात, ताकत थी, जिस्मानी ताकत थी। लेकिन जब मैदान में एक दुबला पतला सैयद आया, क्या कहने, एक कमजोर सैयद आया, जिसको अपनी शहजादी, अपनी सैदानी का निकाह करना था और बेसरो सामान था, और उसने जुनैद के कान में कहा कि मैं सैयद हूँ। सुभान अल्लाह। उसने कहा कि मैं सैयद हूँ। जुनैद खुद हार गया।
जब जुनैद हार गया तो सैयदुत ताइफा बन गया। लोहे महफूज पर भी सैयदुत ताइफा लिखा है किताबों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सैयदों से हारोगे तो दुनिया में भी जीतोगे। बेशक। और सैयदों को हराने की कोशिश करोगे तो नहीं यहाँ कुछ रह जाओगे ना वहां। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मैं उन सबको ये हिदायत देना चाहता हूँ जो इस मिजाज के लोग हैं। दूसरी चीज ये है, किसी फारसी शायर ने कहा था कि आलिम के कामरानियों तन परवरी कुनत ऊ खेशतन घुमस्त किरा रहे। जो आदमी अपनी तन परवरी और माल कमाने में लगा है वो अपने में गुम है। दूसरे की क्या हिदायत देगा, दूसरे को क्या तबलीग करेगा, किसकी रहबरी करेगा? जब खुद रहबर का गुमराह है तो रहबरों की पैरवी क्या वो करेगा? सबसे पहले ये कि हलाल खाना शुरू कर दो, हराम से बचो, सच बोलना शुरू कर दो, झूठ मत बोलो। यही पैगाम बाबा कौम मिल्लत है, यही कुरान का पैगाम है, यही हदीस का पैगाम है। अगर सच बोलने लगोगे, हलाल खाने लगोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआओं में असर पैदा करेगा। बेशक बेशक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि हकीम हकीकत उम्मत का जो असल हकीम है उसने ये नुस्खा सहाबा को दिया। सहाबा ने अर्ज किया, मैं नमाजें पढ़ता हूँ, रोजे रखता हूँ, हज करता हूँ, ज़कात देता हूँ, तहज्जुद पढ़ता हूँ, अवाबीन पढ़ता हूँ, इशराक पढ़ता हूँ, सलात व तस्बीह पढ़ता हूँ, कोई इबादत बाकी नहीं, कोई तस्बीह बाकी नहीं। या रसूलुल्लाह फिर भी मेरी दुआओं में असर नहीं। आपने नुस्खा बताया, सच बोलो, हलाल खाओ, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी, तुम्हारी दुआएं कबूल होने लगी। तो मैं उन तमाम उलमा को जो तन परवरी में लगे हुए हैं उनकी खिदमतें मेरी सर आंखों पर, उनका जो जज्बा है वो मेरे सर आंखों पर, मैं उनकी कद्र करता हूँ, मैं इनको अवार्ड देता हूँ। कभी बायजीद बस्तामी अवार्ड देता हूँ, कभी कोई अवार्ड देता हूँ, अपनी महफिलों में एजाज देता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ। इसलिए नहीं कि वो आलिम है, इसलिए नहीं, हम जानते कैसे आलिम है। आलिम की फजीलत हमें मालूम है। सुबह से शाम तक हमारा काम यही पढ़ाना, हमसे